देखिए, स्वास्थ्य विभाग मलेरिया डेंगू को लेकर पूरी तरह से सजग है और हमारी सभी स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो पूरे जोर शोर से इसको रोकने में लगे हुए हैं। इस साल हमने शुरू से ही ये प्लान बनाया था कि हमने मच्छरों को ज़्यादा पैदा ही नहीं होने देना है। जो इसका लार्वा है वो जैसे ही हमें जहाँ भी मिलता है उसको तुरंत जो है नष्ट करना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जागरूक करना है। अगर केसेस की बात करें तो हमारे अब तक डेंगू के 8 केस हमारे ज़िले में मिले हैं और सभी ठीक हैं। उनमें से शायद एक केस अभी दाखिल है, लेकिन बाकी सभी ठीक होके अपने घरों पे आराम कर रहे हैं। मलेरिया की अगर बात करें तो मलेरिया के अभी तक हमारे संज्ञान में 2 केस आए हैं और पहला केस जो था वो कलाल माजरा में यूपी से आए हुए किराएदार थे और उसका जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बारे में खंगाला तो उसके आसपास कोई भी हमें पॉजिटिव दूसरा केस नहीं मिला, ना उसके परिवार में ना उसके आस पड़ोस में। और जब उसकी हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि उसको पिछले साल भी मलेरिया का संक्रमण हुआ था जब वो यूपी में रहता था। तो इसलिए उसको रिलैप्स का यानी कि दोबारा उस उभर आने का केस अभी तक माना जा रहा है और वह केस भी पूरी तरह ठीक हो चुका है। और इसके अलावा दूसरा केस जो था वो इस्माइलाबाद से सामने आया था। वो भी एक टैक्सी ड्राइवर है और उसकी भी जब हमने उसकी जानकारी ली तो वो उसकी पिछले 10 दिनों में बाहर जाने की हिस्ट्री थी और उसका भी ऐसा ही लग रहा है कि वो इन्फेक्शन जो है वो यूपी में और उसने यमुनानगर में ट्रैवल किया था, तो शायद वहाँ से उसको वो संक्रमण हुआ है, क्योंकि उसके भी आस पड़ोस में उसके घर के मेंबर्स में किसी में भी मलेरिया का जो है संक्रमण नहीं पाया गया है। तो पिछले कई वर्षों से कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो मलेरिया फ्री रहा है कुरुक्षेत्र, तो इस बार क्या ये रिकॉर्ड एक बार से फिर कायम कर पाएंगे? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हमें कुरुक्षेत्र को मलेरिया फ्री ही रखना है। जो 2 केस हैं वो बाहर के संक्रमण के पाए गए हैं। अभी तक हमें यहाँ के लोकल ट्रांसमिशन में, लोकल इन्फेक्शन से हुआ कोई भी केस अभी तक हमें नहीं मिला है जिसे कि हम कुरुक्षेत्र की गिनती में हम ले सके। तो इसीलिए अभी तक हम कुरुक्षेत्र को मलेरिया फ्री रख पाए हैं और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुरुक्षेत्र जिला जो है वो मलेरिया फ्री रहे। बरसात की वजह से काफी गांव हैं जो पानी से प्रभावित है, तो ऐसे में चैलेंज होगा वहां पर उस गांव को सुरक्षित रखना, मलेरिया फ्री रखना। तो क्या अपील रहेगी वहां के लोगों से और क्या सुविधाएं अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या तैयारियां हैं? जैसा कि आपको पता है कि इस साल मानसून में बहुत तेज बारिश और लगातार बारिश चल रही है और कई हमारे कुरुक्षेत्र के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। इनमें मुख्यतः पेहवा के कुछ गांव, झांसा ब्लॉक के कुछ गांव और शाहबाद के तरफ के कुछ गांव जो हैं वो प्रभावित हैं, जिनकी सूचना हमारे पास डीसी कुरुक्षेत्र के माध्यम से आई है और हमने अपने इन सभी गांवों में जो है 24 घंटे काम करने के लिए टीमें गठित की हैं, जो कि वहाँ पे जाकर लोगों में जागरूकता भी फैला रही है और वहाँ पे लोगों को दवाइयाँ, हेलोजन क्लोरीन की टैबलेट्स और पानी की सैंपलिंग, इस प्रकार के कार्य वो कर रही हैं और हमारी पूरी नज़र बनी हुई है कि ये स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे। तो लोगों से अपील रहेगी कुछ? इसमें लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि वह सबसे पहली बात जो है वो साफ पानी का प्रयोग करें, क्लोरीन मिला हुआ पानी ही इस्तेमाल करें और अगर इस तरह क्लोरिनेटेड वाटर अगर उनको या फिल्टर्ड वाटर नहीं मिलता है तो पानी को उबाल कर पिएं। हाथों को साबुन से ज़रूर धोएं खाना बनाने और खाने से पहले। और इसके अलावा इस मौसम में जैसा कि पता है मच्छरों की संख्या बढ़ने के भी पूरे आसार हैं, तो मलेरिया डेंगू होने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। तो अपील रहेगी कि सभी जो है अपने आसपास, अपने घरों के आसपास जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, पानी को खड़ा ना होने दें, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था बनाए
और मच्छरदानी और जाली के खिड़की दरवाजों का प्रयोग जरूर करें। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई विशेष वार्ड तैयार किया गया हो? जी, हमारे जो सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र है, लोकनायक जयप्रकाश, वहाँ पे भी आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। इसके अलावा हमारी जितनी भी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे कि लाडवा, शाहबाद, पेहवा, झांसा, मथाना और बारना, वहाँ पे भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जहाँ पे कि इस प्रकार के मरीजों को अलग से हम रख सकते हैं।